केंद्र सरकार ने वैक्सीन के लिए जो 216 करोड़ टीकों का प्लान दिया है, उसी ऑर्डर में एक वैक्सीन ऐसी भी है जो पूरी लड़ाई में गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये वैक्सीन है भारत बायोटेक की, लेकिन कोविशील्ड नहीं है और इसका इंजेक्शन भी नहीं लेना है। पूरी खबर से पर्दा उठाएगी ये रिपोर्ट। सरकार ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के 10 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेजल वैक्सीन कोरोना से लड़ाई में गेम चेंजर साबित हो सकती है। नेजल वैक्सीन के पहले फायदे समझिए। इंजेक्शन से वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाक के अंदरूनी हिस्सों में इम्यून तैयार होने से सांस से संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। नेजल वैक्सीन से फेफड़ों के ऊपरी हिस्से और नाक की भी सुरक्षा होगी। इंजेक्शन से वैक्सीन नहीं लगेगी तो हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी। इसका उत्पादन आसान होगा, जिससे वैक्सीन वेस्टेज की संभावना घटेगी। इसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकेंगे। स्टोरेज की समस्या कम होगी। भारत बायोटेक के मुताबिक नेजल वैक्सीन की 4 बूंदें ही लेनी है। 2-2 बूंदें दोनों नथुनों में। भारत बायोटेक ने अप्रैल में ही अपनी इंट्रानेजल वैक्सीन के पहले चरण का ट्रायल शुरू किया है। निकल ट्रायल रजिस्ट्री के अनुसार 175 लोगों को नेजल वैक्सीन दी गई है। देखिए, एक एक कर वो खबरें हम आपको बता रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं मदद करेगी, न्यूज़फुल बनाएगी। अगले हफ्ते से देश में टीकाकरण को और धार मिलने वाली है। दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ सबसे असरदार वैक्सीन में से एक स्पुतनिक वी आ गई है। लगेगी कब से, जान लीजिए। देश में अगले हफ्ते से पहली विदेशी वैक्सीन का टीका शुरू होगा। रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन बाजारों में टीकाकरण के लिए उपलब्ध हो जाएगी। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। देश में 3 महीने से 2 देसी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही लग रही थी। अब स्पुतनिक 5 के आ जाने से टीकाकरण में भी तेजी आएगी और वैक्सीन की कमी की शिकायतें भी कम होंगी। स्पुतनिक 5 वैक्सीन की पहली खेप में भारत को 2 लाख डोज मिली है। जून तक रूस भारत को 82 लाख स्पुतनिक डोज निर्यात करेगा। जुलाई में स्पुतनिक 5 भारत में ही वैक्सीन उत्पादन का काम शुरू कर देगा। भारत में स्पुतनिक मेडिकल लैब डॉक्टर रेड्डीज के साथ मिलकर वैक्सीन उत्पादन करेगी। कोरोना महामारी के बीच देशवासियों के मन में ये सवाल भी है कि स्पुतनिक 5 कितनी कारगर है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के मुताबिक स्पुतनिक 5 वैक्सीन 92% तक प्रभावी है, जबकि 60 देशों में स्पुतनिक वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। पहली डोज के महज 21 दिन बाद ही दूसरी डोज लगाई जा सकती है। कोरोना के भंवर से निकलने के लिए स्पुतनिक ही नहीं, भारत सरकार जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना समेत कई विदेशी वैक्सीन को मंजूरी देने पर गंभीर दिख रही है। तो वाकई की राहत देने वाली खबर तो है, लेकिन आपके जहन में भी कुछ सवाल उठ रहे होंगे। देश में अधिकतर जगहों से वैक्सीन की कमी की बात सामने आ रही है। इसी बीच कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर नई गाइडलाइन आई है कि 2 टीकों के बीच का समय और लंबा कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या ये समय वैक्सीन की कमी की वजह से बढ़ाया गया है या फिर इससे वाकई फायदा होगा। रिपोर्ट देखिए। कोविशील्ड के 2 टीकों के बीच का अंतर बढ़ाने के पीछे का तर्क है कि दूरी से वैक्सीन की ताकत बढ़ती है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने फरवरी 2021 में एक स्टडी छापी। उसके मुताबिक कोविशील्ड की दूसरी खुराक अगर 12 हफ्ते बाद दी जाए तो उसका असर 26% से ज्यादा बढ़ जाता है। 12 से 16 हफ्ते बाद दूसरा टीका लगवाने से वैक्सीन का असर 55.1% से 81.3% हो जाता है। टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है, उन्होंने इस चीज़ की चर्चा करी है कि जिनको एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो सफिशिएंट प्रोटेक्शन अंदर होती है। ऐसा डेटा आया देश से भी, देश के बाहर से भी। तो अब ये उनका व्यू बन रहा है कि ऐसे व्यक्ति को रिकवरी के 6 महीने बाद टीका लगाया जाए। वैसे तीसरी बार कोविशील्ड की 2 डोजों के बीच का समय बढ़ाया गया है। वैज्ञानिकों का तर्क है कि जैसे जैसे डेटा और स्टडी आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बदलाव किया जा रहा है। सबसे पहले कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच 4 हफ्ते का अंतर तय हुआ था। इसके बाद मार्च में इसे बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते कर दिया गया और अब 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का फासला हो गया है। इसके साथ ही एक अहम बात वैक्सीनेशन को लेकर सामने आई है कि वैक्सीन किसे कब लगवानी है। जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है, उन्हें कोविशील्ड के 2 डोज में 12 से 16 हफ्ते का अंतर रखना है। वहीं कोरोना पॉजिटिव लोगों को ठीक होने के 6 महीने बाद वैक्सीन लेने की सिफारिश की गई है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।